हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइज। यार थैंक यू सो मच, आपने मेरी पुरानी वीडियो को इतना प्यार दिया हिंदी में कि मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ हिंदी में आपके सामने, एंड विच इज लिथियम। लिथियम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एनक्लेक्स आरएन के एग्जाम में आता ही आता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्टेड ड्रग्स। सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको लिथियम अच्छे से समझा दूं ताकि आपका कभी भी लिथियम का क्वेश्चन जो है गलत ना हो। पर वादा करो मुझसे, यू विल शेयर दिस वीडियो एंड वॉच दिस फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो चले फिर शुरू करें लिथियम। सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता क्या है, जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स को लगता है कि लिथियम जो है ना वो एंटी डिप्रेसेंट है, क्योंकि हम ऑफ कोर्स इसको एक साइकेट्रिक कंडीशन में देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। एंड बाइपोलर में आप लोगों को पता ही है, बाइपोलर का मतलब बाइपोलर, दो कंडीशंस। सो पेशेंट डिप्रेशन में भी होता है और पेशेंट कभी कभी मैनिया में भी चला जाता है। पर जब हम इस मेडिकेशन को देते हैं, लिथियम को हम एक नाम देते हैं मूड स्टेबलाइजर। मम्मी गुस्से में आती है, हमें मूड ठीक करना है मम्मी का, तो हम मूड स्टेबलाइजर दे रहे हैं। मजाक कर रही हूं, पर ये बाइपोलर पेशेंट को देते हैं मैनिया के लिए। सो ये याद आपने हमेशा रखना है कि दिस इज बेसिकली टू ट्रीट मैनिया ड्रग। ये लिथियम काम कैसे करता है, राइट? मेजोरिटी ऑफ द टाइम व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स, उनको ये एहसास नहीं होता, उनको पता नहीं होता। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे ब्रेन में ना बहुत सारे जो है वो न्यूरो हैं, राइट? अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। अब आपने अपनी फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, आपकी फोटो किसी ने नहीं देखी, आपके न्यूरो का लेवल लो हो गया, आप दुखी हो गए। अब आपने अपनी इंस्टाग्राम पे फोटो डाली, आपको 100 लाइक्स आ गए। अब आपका जो अंदर वाला न्यूरो था सेरोटोनिन, वो खुश हो गया, वो कहता है वाह 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 वाह, मुझे तो 100 लाइक्स मिल गए। सो नाउ इसी तरीके से जब मैनिया में पेशेंट चले जाते हैं, वो बड़े एक्साइटेबल मोड में चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको एक ऐसी ड्रग दें जो उनका नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसमीटर वाला लेवल थोड़ा कम करे, क्योंकि वो ही उनको एक्साइट करता है। और जो सिरोटोनिन है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, उसको थोड़ा सा अप करे। सो समझिए बात को कैसे ये ड्रग जो है वो उसको स्टेबलाइज कर रही है, ठीक है? तो जब ये स्टेबिलिटी हो गई, एंड देन व्हेन वी अचीव दैट फाइन बैलेंस, जिसको हम कहते हैं, एक हमें अच्छा सा फाइन बैलेंस मिल गया, तो मतलब पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे। लिथियम की माय फ्रेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको एक ड्रग कहा जाता है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन एवर आई टीच टू द स्टूडेंट्स, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे क्लास में भी पूछते हैं, कहते हैं तरन यार ये नैरो थेराप्यूटिक का क्या मतलब है? अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ। थेराप्यूटिक लेवल का मतलब ये होता है कि अगर आपने ड्रग दिया है पेशेंट को खाने को, एंड जब वो ड्रग अपना एक लेवल ब्लड में अचीव कर लेती है, देन इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दैट पेशेंट और उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसका जो लेवल है ना, 0.6 to 1.2 है। अब आपको इजी ट्रिक दूं, आपने 6 का टेबल याद किया है अपने इंडिया में? सो 6 1 6, 6 2 12। अब आपकी प्रॉब्लम सारी जिंदगी के लिए सॉल्व हो गई। तो आपका लेवल कितना होना चाहिए? 0.6 to 1.2। जैसे ये लेवल 1.5 पे पहुंचता है, पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये फर्क देख रहे हो कितना कम है, 1.2 to 1.5, 0.3 का फर्क है सिर्फ, राइट? सो नाउ इस चीज को हम लोग कहते हैं कि दिस मेडिकेशन हैज अ नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो अब जितनी भी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स होंगी, तो भैया वो खतरनाक तो है ही है ना, क्योंकि कभी भी आपका लेवल वहां तक जो जाके जैसे ही हिट करेगा, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो पेशेंट टॉक्सिसिटी में चला गया। एंड इसीलिए जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है इस पेशेंट के ऊपर, ये थेराप्यूटिक रेंज में ही है या टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ गया, हमें कुछ पता तो चले। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, आपको ये एनक्लेक्स में जरूर टेस्ट करते हैं, एंड दे ऑलवेज आस्क यू दिस क्वेश्चन कि बताओ कि पेशेंट के अर्ली सिम्टम्स क्या हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में हमेशा यही बताती हूँ, अर्ली में ना जीआई सिम्टम्स होंगे। पेशेंट कह रहा है आय हाय जलन हो रही है, उल्टी आ रही है, डायरिया हो रहा है मुझे। तो आपको एज अ नर्स समझ आना चाहिए कि व्हेन वी पुट द पेशेंट ऑन दिस लिथियम ड्रग, तो इनिशियली पेशेंट जीआई सिम्टम्स शो करता है। काफी नर्सेज और नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, उनको लगता है कि चल नोजिया ही है, चल कोई बात नहीं, इसको एंटीमाइटिक दे देते हैं। पर नहीं, दोज आर द अर्ली साइंस। कमेंट में मुझे बताओ, अगर आपने अर्ली साइंस नहीं ट्रीट किए तो क्या होगा? पेशेंट विल एंटर इनटू द लेट साइंस, जिसको हम कहते हैं कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड साइन हो जाते हैं। एंड रिमेंबर, अर्ली साइंस आर जीआई एंड लेट साइंस आर प्राइमरली न्यूरो, राइट? तो अब मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन हेयर शेयर करती हूँ, आपने देखना है। पेशेंट विल हैव कंफ्यूजन, एटेक्सिया और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना?
और एटैक्सिया का मतलब होता है कि मतलब पेशेंट की जो हाथ पांव है आपस में एक दूसरे के मसल कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही है। अब आपको पता है कि अगर किसी को एटैक्सिया है, मसल कोऑर्डिनेशन नहीं है, सही से नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या होगा? रिस्क फॉर फॉल्स। और आपको पता है एनक्लेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है रिस्क फॉर फॉल्स। हमेशा ही वो एग्जाम में है, वो टेस्ट करते हैं। नोटबुक लेके लिख लो, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी ना किसी तरीके से वो लोग टेस्ट करेंगे। उसके अलावा पेशेंट कैन ऑल्सो हैव सिम्टम्स लाइक टिनिटस, रिंगिंग इन द ईयर्स, है ना। वो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि टस टस हो रही है मेरे कान में, टंग 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 हो रही है, तो दिस मीन्स दे आर टेलिंग यू दैट समथिंग इज हैपनिंग विद दैट पेशेंट। सो नाउ माय फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात यहाँ पे नर्सिंग एक्शन में आती है। ऑफ कोर्स हमने पेशेंट को तो पढ़ाना ही है, बट हमने पेशेंट की लैब वैल्यूज जो है वो मॉनिटर करते रहना है। तो अब दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। जब समटाइम्स मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ इंडिया से, अब मुझे भी पता है, मैं इंडिया में जब थी एज अ नर्स, फिर मैंने कनाडा में आके एज अ नर्स काम किया, और आई वर्क एज अ नर्सिंग प्रोफेसर हेयर। तो इंडिया में हम लोग लैब वैल्यूज नहीं देखते, हम सारा कुछ डॉक्टर पे छोड़ देते हैं कि भैया आप देख लो। बट कनाडा में, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो एनक्लेक्स भी आपसे यही आंसर मांगता है कि आपको लैब वैल्यूज खुद देखनी है और आपको असेस करना है। अब मान लो लेवल आया 1.7, और आपने सोचा कि हाँ तरन ने पढ़ाया था 6 to the 12, so 0.6 to 1.2, this means 1.7 means your patient is already into toxicity. So अब आप क्या करोगे? Put it in a comment section. आप जाने दोगे, ऐसे ही चले जाओगे, या आप सोचोगे कि नहीं यार मैं कॉल करूं डॉक्टर को? सो माय फ्रेंड्स, व्हाट शुड बी योर आंसर इन एनक्लेक्स? टेल मी। यू गाइज आर स्मार्ट। हमें डॉक्टर को राइट वे इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर को एनक्लेक्स के एग्जाम में HCP मोस्ट ऑफ द टाइम लिखेंगे, विच इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब हमें ये दवाई नहीं देनी। आई नो ये मैंने बहुत सारी फैंसी चीजें लिखी हुई हैं, पर मैं ना आपको एक निमोनिक देती हूँ। निमोनिक होता है एक ट्रिक। तो आप ये याद रख सकते हो कि तरन ने लिथियम पढ़ाई थी ड्रग, और हमें ना 4 Ds जो है वो याद रखने हैं। तो क्या है वो 4 Ds? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड डिहाइड्रेशन। अगर आपका पेशेंट डिहाइड्रेशन में है, इसीलिए अगर धूप है, दैट्स वाई हम पेशेंट को कहते हैं जब वो लिथियम ड्रग पे होता है कि भैया बाहर जाके ना गार्डनिंग मत करना, सब्जियां मत उगाना, बाहर जाके मत खेलना, राइट? क्योंकि अगर जितनी आप गर्मी में खेलोगे डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन से आपको क्या होगी? लिथियम टॉक्सिसिटी होगी। उसके बाद माय फ्रेंड्स, दूसरा जो डी है, ड्रग इंटरेक्शन। सो व्हाट डज दैट मीन? सो नाउ कुछ ड्रग्स हैं जो कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लिख लो अपनी नोटबुक में, नोट्स बना लो अगर आप बना रहे हो तो। आप अपने पेशेंट को कभी भी डायूरेटिक्स हम लोग नहीं देते विद लिथियम। डायूरेटिक्स लेसिक्स हो गया, थायजाइड हो गया, उसमें से क्या है? पानी बॉडी से निकल रहा है, सोडियम बॉडी से निकल रहा है। जैसे ही पानी और सोडियम का लेवल कम होगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बाद दो और ड्रग्स हैं, वो भी लिख लो, प्रेजेंटेशन में भी दिखा दूंगी। एक ड्रग है एनसेड्स, और एक ना मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग हंसी वाली बात बताती हूँ। मैं कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, वो कहते हैं नशेड। वो मैं कहती हूँ कौन नशेड है? नशेड नहीं होता मेरे दोस्तों, इट्स एनसेड्स। सो जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में आके काम करते हैं, यू शुड से एनसेड्स। एनसेड्स में आते हैं हमारे इब्यूप्रोफेन, सो ब्रूफिन नहीं होता यहाँ पे, इब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सिन। ये वाली जो ड्रग्स हैं वो भी लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक हर्ब होती है जो कि आपके एनक्लेक्स में काफी टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट जॉन वॉट्स। तो उसको भी हम लोग नहीं देते हैं। उसके साथ भी जो है वो लिथियम की टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। डज दैट मेक सेंस? थम्स अप, थम्स डाउन सो फार? थम्स अप, ओके परफेक्ट। हमारे पास अनदर है जिसको हम कहते हैं डिक्रीज्ड किडनी फंक्शन। तो अगर पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही है, तो तब भी हम उसे लिथियम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको लिथियम देंगे, लिथियम बॉडी से बाहर तो जाएगी नहीं, अंदर ही अंदर रहेगी, तो क्या हो जाएगा? लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब आप कहोगे कि तरन कैसे पता चलेगा कि किसी की किडनी फंक्शन है या नहीं है सही? तो किडनी फंक्शन के लिए माय फ्रेंड्स व्हाट डू वी डू इज वी लुक फॉर क्रिएटिनिन, राइट? क्रिएटिनिन एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि पेशेंट में किडनी जो फंक्शन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका भी एक सिंपल मंत्रा दे दूं। रिमेंबर आई टोल्ड यू 0.6 to 1.2, 6 1 the 6, 6 to the 12। तो सेम मंत्रा इज एप्लीकेबल। जैसे ही आपका लेवल मोर देन 1.2 1.3 हो जाता है क्रिएटिनिन का, सो दिस मींस पेशेंट्स का किडनी फंक्शन जो है वो सही नहीं है। सो देख रहे हो, लिथियम का और क्रिएटिनिन का लेवल सेम है, मैची मैची। इजी होगा ये आपके लिए याद करना। अब आप पूछोगे कि यार लास्ट डी क्या है? लास्ट डी इज डिक्रीज इन सोडियम। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सोडियम लेवल पेशेंट का किसी तरीके से डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट का सॉल्ट इनटेक लो है,
तब भी आपका पेशेंट जो है वो लिथियम टॉक्सिसिटी में जा सकता है। सो है ना आसान तरीका याद करने का। सो लिथियम है, आपको पेपर में लिथियम का क्वेश्चन आया तो आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस में याद है कि तरन ने 4 डीज पढ़ाए थे हमें, तो वो 4 डीज आपने देखने हैं एंड आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाना है। उसके अलावा एक एडिशनल कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो कि है पेशेंट इज हैविंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में ये जो ड्रग है इट कॉजेज टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो फीटस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम ये ड्रग प्रेगनेंसी में देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये जो ड्रग है इट कैन ऑल्सो कम आउट एक्सक्रीट आउट इन द मिल्क, तो माँ के दूध में ये ड्रग आ सकती है, तो इसलिए हम लोग वो नहीं देते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। काफी टाइम जब मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज हो जाते हैं साइड इफेक्ट्स वर्सेस एडवर्स इफेक्ट। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप एनक्लेक्स का अपना एग्जाम दे रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, उसमें आपने देखना है कि क्या ये साइड इफेक्ट्स मांग रहे हैं या क्या ये आपसे एडवर्स इफेक्ट्स मांग रहे हैं। साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कॉमन साइड इफेक्ट हो गया, राइट, लाइक आम तौर पे जिसको हम बोल देते हैं। एडवर्स जब वो साइड इफेक्ट्स थोड़ा खतरनाक मोड़ ले लेते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। तो इन लिथियम में आपने देखा होगा कि जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है माय फ्रेंड्स, जैसे वो कहते हैं ना, ये पेशेंट आके कहेगा मुझे ना ऐसे कीड़ियां चींटियां सी लड़ रही हैं, राइट, सो दैट्स टिंगलिंग, पैरास्थीसिया, नमनेस, राइट। और एडवर्स इफेक्ट्स होगा पेशेंट का मेटालिक टेस्ट होगा माउथ में, पेशेंट को सीवियर डायरिया, वेट गेन, इस तरह की चीजें जो है वो भी हो सकती हैं। सो इफ दिस इज हैपनिंग, अगर एडवर्स इफेक्ट है, आपका क्वेश्चन आता है एनक्लेक्स एग्जाम में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यू विल बी कॉन्टैक्टिंग HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप कॉन्टैक्ट करोगे और उसको बताओगे कि भैया दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू द पेशेंट एंड वी नीड टू एडजस्ट द डोसेज। नर्सिंग एजुकेशन में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं पर मैं आपको क्विकली ब्रश अप कर दूंगी। तो हमें एनकरेज करना होगा पेशेंट को टू मेंटेन द प्रॉपर सोडियम लेवल, क्योंकि आपको पता है अगर सोडियम लेवल लो होगा तो क्या होगा? पेशेंट कैन गो इनटू लिथियम टॉक्सिसिटी। गुड जॉब। और पेशेंट को ऑफ कोर्स सोडियम लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग सोडियम टैबलेट्स दे सकते हैं। आपको पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो वॉच करने हैं। अर्ली सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए GI सिम्टम्स हैं और लेट सिम्टम्स है वो न्यूरोलॉजिकल है। तो आपने ये पेशेंट को सिखा के भेजना है कि अगर आप घर जा रहे हो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है तो लाइटली मत बैठो, आ जाओ, वी हैव टू मॉनिटर यू। सो ये सारी चीजें जो नर्स हैं वो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में सिखा के पेशेंट को भेजती हैं। सो नाउ क्या आप तैयार हैं अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, राइट? क्योंकि मैं देखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स थ्योरी तो कर लेते हैं पर क्वेश्चंस में जब वो आते हैं वो मार खा जाते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता उनको वहां पे जाके कैसे करना है। सो थ्योरी एंड एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट a patient is on lithium therapy, presents with severe diarrhea, tremors and confusion. What is the nurse's priority action? So आपका पेशेंट है, उसको डायरिया है, ट्रेमर्स है, कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले बताओ नर्स क्या करेगी? आप पढ़ लो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या आंसर चूज किया। सो आपको लगता है कि आप सिर्फ एंटी डायरियल देके उसे घर भेज दोगे? नो, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, राइट? क्योंकि पेशेंट, जब आपको पता है सवियर डायरिया, ट्रेमर्स, कंफ्यूजन क्या है, दे आर साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, सो दिस इज नॉट गुड। क्या पेशेंट को कहोगे भैया बस पानी पी ले और घर चला जा? राइट, नो। वो कह रहे हैं कि ब्लड शुगर चेक कर लो। ब्लड शुगर क्यों चेक करनी है? व्हाट्स द इंडिकेशन? क्या आपके पेशेंट को डायबिटीज है? कुछ भी नहीं है, राइट? सो दिस मीन्स दिस इज द राइट आंसर। सो व्हेन योर पेशेंट इज एंटरिंग द टॉक्सिसिटी, व्हाट डू वी हैव टू डू इज यू हैव टू होल्ड द मेडिकेशन। आपने मेडिकेशन होल्ड करनी है और डॉक्टर को नोटिफाई करना है और आपने पता करना है कि अब हम क्या करें, अब हमारा अगला स्टेप क्या है, राइट? So now let's just talk about the next question. Which of the following medication should be avoided in the patient who is taking lithium? कि मैंने बातों बातों में आपको पहले ही पढ़ा दी हुई है। I know, remember acetaminophen, which जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं इंडिया में, टाइलेनॉल, ये सेफ ड्रग है, आप दे सकते हो। कौन सी नहीं दे सकते? नसेड। नसेड नहीं होता, NSAIDs, which means ibuprofen and naproxen. You don't want to give that. And diuretics, यस दैट्स द आंसर। रिमेंबर मैंने आपको बताया कि हम लोग डायूरेटिक्स नहीं दे सकते क्योंकि डायूरेटिक्स से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी और जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा। सो पेशेंट एजुकेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। अब मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी कैनेडियन गाइडलाइंस, राइट? क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने सिर्फ इंडिया में नहीं, मैंने कनाडा में भी एज अ रजिस्टर्ड नर्स भी काम किया है, एज अ कैनेडियन नर्सिंग प्रोफेसर RN प्रोग्राम में पढ़ाया। तो यहाँ पे हम लोगों के काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हैं कि आपको लिथियम की जो अगर पेशेंट को हम डालते हैं, इट्स मैंडेटोरी फॉर अस टू ट्रैक देयर लिथियम लेवल्स।
और इनिशियली जैसे यूजली हम 2 से 3 हफ्ते के बाद आप लोग लेवल जो है वो चेक कर सकते हो, पर इनिशियली समटाइम्स व्हेन आई वर्क देयर हम देखेंगे कि कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग भी कराते हैं, हर वीक भी उनको बोलेंगे कि जाके ब्लड वर्क करा के आओ, क्योंकि इनिशियली थोड़ा डोसेज एडजस्ट करने में है वो टाइम लगता है। वो है एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस। तो उसमें क्या है कि हम लोग कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस नर्स सोचेगी कि मैं ही जेम्स बॉन्ड हूं और आई हैव टू डू एवरीथिंग, नो। अगर आपको कोई ड्रग के रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आप डॉक्टर को तो पूछोगे ही, पर आपको अगर फिर भी कभी कंफ्यूजन है तो वी ऑल्सो टॉक टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कनाडा में। जब आप मेरे पास क्लासरूम में पढ़ेंगे तो मैं आपको सारा जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड जो नर्सेस की है काफी सारी जो एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है पेशेंट एजुकेशन के हिसाब से, राइट? सो मैं थोड़ा सा आपको वो कैनेडियन स्टैंड पॉइंट बताना चाहती थी। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एफपीएनपीसी, आपने मेरी प्रेजेंटेशन देखी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एंड आई होप आज के बाद आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा लिथियम ड्रग के ऊपर। एंड ये हमारी सारी टीम है, proudly share with you guys we have highest passing rates for NCLEX RN and all the other nursing exams, right? आपको कहीं दुनिया का कहीं भी आपको एंट्रेंस देना ना, आप एफपीएनपीसी का कोर्स कर लो। उसका रीजन ये है कि वी वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स। सो जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, भैया जो मर्जी क्वेश्चन उसको दे दो उसका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब आपके जॉब ये है, मेरी वीडियो प्लीज शेयर कर देना और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊं आपके लिए। आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, जैसा भी आप महसूस करते हो प्लीज मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।